एबी संडे न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते ढेर से न्यूज एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले जो न्यूज निकल कर वो है ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से। आखिरकार जनरेशन 3 की डिलीवरी कंपनी ने स्टार्ट कर दी है फुल फ्लेजेडली पूरे इंडिया में। इनिशियल में कुछ सिटीज में इन्होंने डिलीवरी स्टार्ट की थी। काफी लोग का कंसर्न था कि भैया हमारे सिटी में कब डिलीवरी स्टार्ट होगी, बट फाइनली पूरे सिटीज में इन्होंने डिलीवरी स्टार्ट कर दी। वैसे तो जो टाइमलाइन था उसके अकॉर्डिंगली फरवरी से इनकी डिलीवरी स्टार्ट होनी चाहिए थी, क्योंकि लॉन्चिंग के समय कंपनी के सीईओ ने यही कहा था। लेकिन कुछ चीजें जो इश्यूज चल रही है बैकएंड में ओला कंपनी में, उस कारणवश चीजें डिले हुई है। बट फाइनली मार्च के मिड से अब डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी है। अच्छी बात है, लोगों को मिलना भी स्टार्ट हो रही है। वैसे इनके पोर्टफोलियो में अगर जनरेशन 3 की बात करते हैं तो ओला S1 X प्लस है, ओला S1 X है, ओला S1 Pro है, ओला S1 Pro प्लस है। ये 4 वेरिएंट्स है जो अभी के टाइम में सेल कर रहे हैं। जनरेशन 3 की बात कर रहे हैं और एक मॉडल है जो अभी भी वो डिलीवरी नहीं कर रहे हैं, दैट इज भारत सेल वाला जो मॉडल है, जो टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है, जिसकी प्राइसिंग सबसे ज्यादा है, उसकी डिलीवरी नहीं कर रहे फिलहाल, क्योंकि वो अभी भी टेस्टिंग फेज में है। वो कुछ समय के बाद डिलीवरी करना स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अलावा मूव OS 5 भी लोगों को मिलना स्टार्ट हो चुका है, बीटा वर्जन है। और एक और चीज, जो लोग जनरेशन 3 परचेस कर रहे हैं उनको मैं पहले बता देता हूं, मूव OS प्लस 3 इयर्स के लिए फ्री है। उसके बाद आपको पे करना पड़ेगा। वो एक बार चेकआउट कर लेना वेबसाइट पर जाके कितना कॉस्टिंग आपको लगने वाला है आफ्टर 3 इयर्स, अगर आप ओला में मूव OS प्लस को चलाना चाहते हैं तो। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं वो बजाज की तरफ से। बजाज के फ्रीडम CNG के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा और बहुत ज्यादा डिमांडिंग बाइक भी बन चुकी है। इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड की पहली ऐसी बाइक है जिसमें आपको CNG मिलता है। 2 लीटर का आपको CNG टैंक और 2 लीटर का फ्यूल टैंक, यानी 2 फ्यूल सिस्टम के साथ एक ऐसी बाइक है जो बजाज ने लॉन्च किया था और बहुत ज्यादा सक्सेस भी हुई है, क्योंकि 125 cc में काफी कुछ इस गाड़ी में देखने को मिलता है। ज्यादातर लोग तो डिलीवरी पार्टनर्स और काफी लोग इस गाड़ी को इसलिए भी यूज कर रहे हैं जिससे इनकी जो कॉस्टिंग होती है, रनिंग कॉस्टिंग काफी कम हो जाती है एज कंपेयर टू पेट्रोल। लेकिन अब कंपनी ने कहा है कि इसके अलावा भी कुछ और व्हीकल्स वो लॉन्च करने वाले CNG में। अब ये एक बहुत बड़ा अपडेट है बजाज की तरफ से, क्योंकि जो फ्रीडम है वो काफी सक्सेसर रही है इंडिया में। अब उसके बाद कंपनी इसी प्लेटफॉर्म पे यानी CNG प्लेटफॉर्म पे और भी बाइक्स लेकर आने वाली है। अभी के टाइम में फ्रीडम में टोटल 3 मॉडल्स मिलते हैं जो आप परचेस कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या फीचर्स चाहिए। किसी में आपको ब्लूटूथ मिल रहा है, किसी में ब्लूटूथ नहीं मिल रहा है, किसी में आपको डिस्क ब्रेक मिल रहा है, किसी में आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिल रहा है। तो एक बार चेकआउट कर लेना। 3 वेरिएंट्स में अभी के टाइम में फ्रीडम सेल किया जा रहा है, बट इस साल के अंत तक आपको बजाज की तरफ से CNG वेरिएंट्स में कुछ और भी व्हीकल्स देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज होंडा की तरफ से। होंडा की एक्टिवा E जो कि बहुत कम फेमस है, एंड दी QC1 जो कि और भी कम फेमस है, क्योंकि जो बैटरी है दैट इज 1.5 किलोवाट आवर बैटरी पे, एंड क्या ही रेंज होगा। बट जो एक्टिवा E है, जी हाँ एक्टिवा E, इसके एसेसरीज की लिस्ट आ चुकी है और प्राइसिंग भी आ चुकी है। प्राइसिंग की बात करते हैं तो एसेसरीज की प्राइसिंग की स्टार्ट होती है 95 रुपीज से और गोस अप टू 2450 रुपीज। अब किसकी क्या प्राइसिंग है, कुछ लिस्ट आई है तो मैंने सोचा चलो आपको थोड़ा सा बता देता हूं। मैं आपको बता देता हूं एक और चीज, बेंगलुरु में इन्होंने नेटवर्क, जो स्वाइपिंग नेटवर्क है उसको बिछाना स्टार्ट कर दिया। ठीक ठाक वो बिछा चुके हैं, लेकिन कुछ महीने के अंदर 250 तक वो टच कर लेंगे। एंड ऐसे में एक फ्लेक्सिबल आपके पास ऑप्शन हो सकता है अभी के टाइम में एक्टिवा E, बट वो भी देख लेना एक बार कि भैया एक्चुअल में आपके रूट के हिसाब से जो स्वाइपिंग सिस्टम है वो बना है कि नहीं बना। अगर नहीं बना तो फिर भाई दूर रहना अभी भी, क्योंकि स्वाइपिंग सिस्टम मेरे को उतना फ्लेजिडली सही नहीं लगता है। हम इंडियन से हमको घर पे चार्ज करना सही लगता है। हाँ, बाहर की बात अलग है, इंडिया अभी भी उतना ज्यादा ग्रो नहीं हुआ है। उस हिसाब से देखा जाए तो यस, अभी भी स्वाइपिंग सिस्टम उतना सक्सेस नहीं है। बाउंस कंपनी ने भी ट्राई किया था, बट अगेन वो फेल हो चुकी है उस चीज पे। एक्टिवा फेल नहीं होगी, कंपनी का बहुत पैसा है, बहुत बड़ी कंपनी है, कर सकती है, बट वो कब तक कर पाएगी ये एक बात है। बट एनीवेज चलो प्राइस लिस्ट की बात करते हैं, किस चीज की क्या प्राइसिंग है, एंड कुछ चीजें और भी है जिसके बारे में मैं नहीं बात करूंगा। जो मेन चीज होती है उसके बारे में बात करते हैं। लाइक अगर फ्रंट अगर लगाते हैं 2450 रुपीज का है, हेलमेट वायर लॉक चाहिए तो 184 का है, चार्जर बैग है 273 का, लाइसेंस प्लेट कवर है 95 का, सीट कवर है 466 का, फुल फेस हेलमेट अगर लेते हैं तो 1354 का, हाफ फेस हेलमेट लेते हैं तो 1189 का है, हैंडल बार ग्रिप लेते हैं तो 195 का है, फ्लोर मैट लेते हैं तो 433 का है, मिरर कवर लेते हैं तो 234 से लेकर 326 रुपीज का है, साड़ी स्टेप लेते हैं तो 918 रुपए का है। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं, दैट इज अल्ट्रा वॉलेट। अल्ट्रा वॉलेट एक्चुअल में अभी छाया हुआ है। टेसरैट जब से लॉन्च हुई है लोगों का इंटरेस्ट काफी ज्यादा जग चुका है। वो व्हीकल कन्वेंशनल व्हीकल से काफी अलग है। पहली चीज तो व्हील में अपडेशन है, लाइक 12 से 14 इंच के व्हील्स है। यस, 12 इंच के व्हील्स रेगुलर व्हील्स है जो हम स्कूटर्स में देखते हैं, बट इसमें 14 इंच के व्हील्स दिए गए। परफॉर्मेंस आपको मोटर देखने को मिलता है। एंड इनिशियल में कंपनी ने इसका प्राइस भी इतना अट्रैक्टिव रखा है, 1,20,000 फॉर द इंट्रोडक्टरी प्राइस फॉर 10,000 पीपल्स। बट जिस हिसाब से रिस्पॉन्ड आया तो कंपनी ने इसको एक्सटेंड करके, एक्सटेंड बोला या एक्सपांड बोल सकते हो, 50,000 कस्टमर
कस्टमर्स के लिए कर दिया। एंड ट्रस्ट मी भाई 48 आवर्स के अंदर 20,000 प्लस बुकिंग आ चुकी है और 2 वीक के अंदर 50,000 प्लस बुकिंग आ चुकी है। और ये गाड़ी अभी कुछ शोरूम्स में शोकेस की जा रही है अल्ट्रा वॉयलेट के द्वारा, और इस व्हीकल को डिलीवर किया जाएगा 2026 में, 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में। तो समझ सकते हो भाई कितनी ज्यादा लोग इस गाड़ी को चाहते हैं, मतलब कि ये जब आएगी तो ये बवाल कर देगी। और जो ईवी सेल्स रिपोर्ट आती है ना, उसमें आपको टॉप 5 लिस्ट में आपको जनवरी के महीने या जनवरी से मार्च के महीने के बीच में किसी भी एक महीने में अल्ट्रा वॉयलेट की सबसे ज्यादा आपको सेल देखने को मिलने वाली है। और ईवी सेल्स रिपोर्ट में टॉप 5 लिस्ट में कहीं पे अल्ट्रा वॉयलेट कंपनी स्कूटर कैटेगरी में आपको देखने को मिलने वाला है। तो लेट्स सी क्या हमको देखने को मिलता है 2026 में, क्योंकि काफी कुछ आने वाला है। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। वैसे तो ये ईवी से रिलेटेड नहीं है, बट ईवी से रिलेटेड भी है। न्यू दिल्ली की बात करते हैं। न्यू दिल्ली में अब एक नया रूल आने वाला है 2026 से। जी हाँ, 2026 से 2 व्हीलर पेट्रोल व्हीकल की बिक्री बंद की जाएगी। यानी कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2026 से दिल्ली में अगर रह रहे हो तो एकमात्र ऑप्शन है आपके पास, वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस करना। नो अदर ऑप्शन, कोई और ऑप्शन नहीं है। 2 व्हीलर कैटेगरी में आप बाइक स्कूटर नहीं ले सकते हैं पेट्रोल गाड़ी 2026 से। अब ये प्लान आउट शेयर किया गया, बहुत जल्दी इंप्लीमेंट भी हो जाएगा। अब इससे समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री बहुत तेजी से बूम करने वाला है 2026 में। 25 में तो बूम करेगा ही करेगा, 2026 में और तगड़ा बूम करने वाला है। कंपनियों को प्लान आउट पहले से रेडी रखनी पड़ेगी, क्योंकि आगे बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट न्यूज भी दिल्ली से ही है। दिल्ली की गवर्नमेंट ने एक और चीज का भी ऐलान किया है कि लाइक 4 व्हीलर्स जो लोग परचेस करते हैं, लाइक सिंगल ओनर 2 व्हीकल अगर पेट्रोल या डीजल व्हीकल लेता है तो उसकी 3rd व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल ही होगी। उसको पेट्रोल और डीजल व्हीकल नहीं सेल किया जाएगा। इससे ये चीज समझ में आ रही है कि गवर्नमेंट आगे बढ़ के पुश कर रही है दिल्ली में कि भैया इलेक्ट्रिक व्हीकल तुमको लेना है, मतलब लेना ही पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं आपके पास, ना पेट्रोल ना डीजल, आपको लेना है तो इलेक्ट्रिक ही लेना पड़ेगा। 2026 की बात करें, 2025 की बात नहीं कर रहे भाई। काफी कुछ बदलने वाला है आने वाले 3 से 4 साल के अंदर। मैं एमपी की बात भी कर देता हूं। एमपी में भी प्लान आउट शेयर किया गया है कि डीजल और पेट्रोल जो 4 व्हीलर्स है उनको बैन किया जाए 2026 में लाने का, ऐसा कुछ प्लान आउट शेयर किया है। हो सकता है कि एमपी में भी आपको पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स, जैसे पेट्रोल की 15 ईयर से एंड डीजल की 10 ईयर से, इस एज से ऊपर की कोई भी व्हीकल है तो उसको या तो स्क्रैप करना पड़ेगा या तो अदर स्टेट में सेल करना पड़ेगा। ये बहुत खतरनाक भाई अपडेट्स आ रहे स्टेट्स रिलेटेड, पहले दिल्ली अब एमपी। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, वो है BYD। तो भाई BYD ने इंट्रोड्यूस किया है, लोगों के सामने रखा है 1000 किलोवाट का बैटरी सिस्टम, जिसके अकॉर्डिंगली 400 किलोमीटर आप चार्ज कर पाएंगे जस्ट 5 मिनट्स के अंदर। भाई एक किलर काम कर रहे हैं। और BYD कंपनी ने इसका इंप्लीमेंटेशन चाइना में काफी रेगरेसली करने लग गया है, जिस कारणवश टेस्ला को भी प्रॉब्लम हो रही है। टेस्ला एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये जो नया इनका सिस्टम है बैटरी सिस्टम, ये डबल कर रहा है स्पीड को। अगर मैं टेस्ला के कंपेयर में बात करूं तो टेस्ला जो लेटेस्ट सुपर चार्जर है वो करेंटली क्या ऑफर कर रहा है 500 किलोवाट, बट BYD आपको ऑफर कर रहा है 1000 किलोवाट। मतलब कितना फास्ट चार्जर। अगर मैं रेस की बात करता हूं कौन क्या क्लेम कर रहा है, तो सबसे पहले भैया BYD कंपनी आती है 470 किलोमीटर इन 5 मिनट्स, ये क्लेम कर रहे हैं। लिथियन ऑटो ये क्लेम करता है 500 किलोमीटर इन 12 मिनट्स। मर्सिडीज ब्रेंज करता है 325 किलोमीटर इन 10 मिनट्स और टेस्ला करता है 275 किलोमीटर इन 15 मिनट्स। तो देख सकते हो भाई कि क्या चल रहा है, चीजों को कितनी फास्ट की जा रही है, चार्जिंग को कितनी फास्ट की जा रही है। एंड इक्विवेलेंट तो आप देख रहे हो, पेट्रोल भरने में जितना आपको टाइम लगता है ना, उतना ही टाइम ये मतलब समझ रहे हो ना, कार के बैटरी को चार्ज करने में लग रहा है। तो वो इक्विवेलेंट चीजें होना स्टार्ट हो रही है, कंपनी इतना ज्यादा काम कर रही है। तो फ्यूचर में इलेक्ट्रिक है, ये तो भाई श्योर शॉट है। पेट्रोल एंड डीजल आगे जाके बंद होंगे। लेट्स सी क्या होता भाई। वैसे कमर्शियल में तो नहीं होगा, इलेक्ट्रिक में तो डीजल ओरिएंटेड आपको इंजन मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो पर्सनल व्हीकल है उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो अडॉप्टेशन है वो काफी तेज हो जाएगी, चाहे इंडिया हो चाहे अब्रॉड है, कहीं पे भी। तो दोस्तों यही था ईवी संडे न्यूज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।